जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हाथ जोड़े बंदन करूं, धरूं चरण पर शीश, और ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए श्री परमहंस जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू दोनों हाथ। दुख रूपी संसार है जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सतगुरु दीन दयाल। आप निकालो दया करो श्री परमहंस अवतार। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाक्यशाली गुरुमुखो नैनाभिराम सिंहासन पर विराजमान है। प्रेम सहित मिलकर बोले, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो श्री परमहंस गुरु महाराज जी की महिमा परम्पार है। इनकी कृपा हर समय सब पर बरसती है। जो समझे वो अधिकारी, और जो ना समझे वो नाकारी। परमहंसों की महिमा बड़ी अपरंपार है। श्री गुरु महाराज जी की सच्ची घटना और सच्चा अनुभव है, जो इस दास को परमहंसों की कृपा से प्राप्त हुआ। एक समय की बात है कि संभल में, जहाँ पर हम इस समय बैठे हैं, इसी जगह के स्थान की कुटिया की बात है, जब ये सिंहासन कुछ भी नहीं बना था, सादा था, आज सब कुछ है। उस समय हम भक्त रूप में सेवा किया करते थे। इस दास ने जो कृपा पाई वो आपके सामने अनुभव रख रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जब सेवा करते थे गुरु महाराज जी के से दास रूप में, सेवा भक्त रूप में, जब वस्त्र सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, तो उस समय की बात है कि अचानक ही आसपास की संगत आई। या संबल में सिद्धपीठ चामुंडा देवी का मंदिर है, उनको भी मेरा नमन प्रणाम है, क्योंकि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सब शक्तियाँ उन्हीं की है। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारे परमहंस जी ने सिखाया है, जहाँ सच्चाई है वहाँ झुक जाओ, क्योंकि सब शक्तियाँ उनकी हैं। हमें किसी का अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे श्री परमहंस दयाल जी प्रेम के, करुणा के सागर थे, अपमान करने वाले नहीं थे। वो अपमान को भी प्रेम में बदल दिया करते थे। ये परमहंसों की कृपा है। तब संगत कहने लगी कि चलो भगत जी चामुंडा देवी चलते हैं आज। तो हमारे मुख से निकल गया कि हमारे तो सब कुछ गुरु महाराज जी हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वो कुछ नाराज हुए, कहने लगे कि आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको नमन करते हैं। बात ये नहीं है, अगर आप जिद करते हो तो ठीक है, चलते हैं, हम आपके प्रेम को नहीं तोड़ सकते। हम आपके प्रेम को नहीं तोड़ सकते। हम उनके साथ चल दिए। जब हम उनके साथ चले, रास्ता क्रॉसिंग किया, तो पीछे से हमारे एक हाथ आता है। जैसे ये परमहंस गुरु महाराज जी लोई ओढ़े हुए हैं, पैंट शर्ट, मुंह पे गिरिश लगा हुआ, हाथों पे गिरिश लगा हुआ, बालों में गिरिश लगा हुआ, जैसे कोई इन्हें कोई समझ ना पाए, इनसे कोई घृणा करने लगे। हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो हमने कहा, कौन हो आप, क्या बात है। कह रहे हम भोजन के लिए आए हैं, आप हमें भोजन करा दो। कहाँ जा रहे हो। हमने कहा हम इस संगत के प्रेम को, भाव को रखने के लिए माता का मंदिर में जा रहे हैं, आप को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बोले हम भी चलते हैं। कहाँ जा रहे हो। साथ में चलते चलते जब हम चामुंडा मंदिर पहुँचे, वहाँ अंदर गए, दर्शन किया, वो भी साथ में गए, प्रसाद लिया, उन्होंने भी प्रसाद लिया।
पुजारी ने थोड़ा कहा कि कौन है, बड़े गंदे हैं, किसको ले आए। तो हमने कि किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस रूप में कौन है। तो पुजारी चुप हो गया और वो बाहर आ गए। हम 10-15 मिनट बात करते रहे, उसको समझाते रहे। देखते वो बाहर ही खड़े हैं। आए कि आप गए नहीं? कह रहे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे, भोजन नहीं कराओगे? फिर हम चल दिए वहाँ से। जब हम रास्ते में आए, संगत का घर पड़ा। एक संगत ने कहा कि आइए भगत जी, आइए, बहुत समय बाद दिखाई दिए, आइए चाय नाश्ता करके जाना। हमने कहा नहीं, हमें जल्दी जाना है, किसी को भोजन कराना है। अरे नहीं नहीं, आइए। जिद करके हाथ पकड़ कर अंदर ले गए और वो बाहर ही खड़े रह गए। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि किसी के भाव क्या हैं, कैसे हैं, कि हम इसलिए उनको अंदर नहीं ले गए। हम कम से कम 1 घंटे में बाहर निकल के आए। तब देखा तो वो दरवाजे पे ही खड़े हैं। हमने कहा अरे आप खड़े हो? कह रहे भोजन नहीं कराओगे, तुमने कहा था। हमने ठीक है। तो एकदम हमें चोट सी लगी कि हम हमें बढ़ाई चले जा रहे हैं। तो हमने कहा चलिए। तुरंत हम वहाँ से भागे, उनको लेके कुटिया आए। कुटिया में आने के बाद हमने कहा क्या खाओगे बताइए? बोले पीली खिचड़ी बनाओ। पीली खिचड़ी हमें बहुत पसंद है। हमने पहले चाय बनाई, चाय बनाकर उनको पिलाई, दूध में पत्ती लगाकर। फिर खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खिलाई। खिचड़ी उन्होंने बड़े प्रेम से खाई। खिचड़ी खाने के बाद कहने लगे बहुत अच्छी खिचड़ी बनाना जानते हो, बहुत बढ़िया बनाते हो तायरी, बहुत अच्छी है, हमें बहुत खुशी है आपसे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप इसी प्रकार से सेवा किया करो, आप इसी प्रकार से लगे रहो, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इस प्रकार से वो बोलने लगे। तो हमें लगा कि कौन है, क्या है। हम कहने लगे आप कौन है, कहाँ से आए, कुछ बताओ। तो क्या चुप हो गए। फिर हमने उनका हाथ पकड़ के हिलाया कि बोलते क्यों नहीं, आप कौन हो? तो कहने लगे मिस्त्री मिस्त्री मिस्त्री, इस प्रकार से बोले। जब मिस्त्री शब्द कहा तो हमने कहा कि किस चीज़ के मिस्त्री हो? गाड़ी के, मकान के, काय के मिस्त्री है, इंजीन किस चीज़ के हो? तो कहने लगे हम सबके हैं, हम सब काम करना जानते हैं, कोई चीज़ हमसे बची नहीं है। ये कह के आप मौन हो गए। मौन हो गए। फिर हमने ज़्यादा जिद नहीं करी, हम बर्तन मारने चल दिए। और जब बर्तन मारने चले तो हमारा हाथ पकड़ा। कह रहे नहीं नहीं, आज की सेवा तो हम करेंगे, तुम तो रोज़ सेवा करते हो। हमने बहुत कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी नहीं, हमें पकड़ के हटा दिया, हट जाओ। सारे बर्तन मान दिए। उस समय ऐसा लगा कि बर्तन नहीं मांगे, इस दास को मान डाला। इस दास की जितनी भी कमियां थी उसको मान डाला। और ये मंच के ऐसा हो गया कि आज आपके सामने है। मान के बर्तन कहने लगे कि अब हम चलते हैं, हम बहुत खुश हैं। हमने रात के 10:30 बज रहे थे, संगत 2-4 बैठे थे जो साथ में चमुंडा देवी गए थे लेकर। तो हमने कि रात में आप कहाँ जाओगे, परेशान होगे, यहीं सो जाओ। तो संगत अलग में ला के बोली कि भगत जी जाने दो, पता नहीं कौन है क्या है, जल्दी इतनी जल्दी दया भाव मत किया करो। हमने कि आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो लोग चले गए, बोले ठीक है आप जानो। हमने इसी जगह पर, इसी जहाँ हम बैठे हैं, तब ये कमरा था, या दरवाज़ा बना हुआ था, और यहाँ किसी प्रकार का कोई सिंहासन ज़्यादा नहीं था, छोटा सा था। और उनका आसन लगा दिया, वो सो गए, विश्राम करने लगे। और उसके बाद हम चले गए, 2 मंजिल बना हुआ, दूसरी मंजिल पर हम चले गए। और जब हम 3 बजे, हमारी आदत थी कि हम 3 बजे उठते हैं आज भी, और उस जब भी, तो बचपन से ही हमें 3 बजे उठने की कृपा गुरु माता जी की प्राप्त हुई है, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब हम 3 बजे आते हैं तो हम किवाड़ों की छाइयों में से देखा था कि किवाड़े जो है बंद थी। और हमने देखा कि ये बैठे हुए हैं, बैठे हैं। और जब बैठे देखा तो हमने क्या देखा कि वो बीड़ी पी रहे हैं। वो बीड़ी नहीं, वो केवल एक माया थी। जब हमने देखा ये बीड़ी पी रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे ही होंगे, तो हम संगत की बात पर विचार करने लगे। और हमने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया कि अब जो हम सफाई करके जा रहे हैं, गेट खुल गया है कुटिया का, कहीं ये कुछ सामान लेके ना चले जाएं, फिर बाद में संगत हमसे कहे। इसलिए पाप मन में आ गया, बाहर से कुंडी लगा के चले गए।
जब हम नहा धोकर स्नान करके आए, क्योंकि हमारी यही बचपन से आदत रही है कि गुरु महाराज जी को छुओ, पूजा आरती करो तो स्नान करके ही करना चाहिए। स्नान करके कहते हैं मन चंगा कटोती में गंगा, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन शरीर भी साफ करना बहुत जरूरी है। जैसे हम सिंहासन साफ करते हैं, गुरु महाराज जी के वस्त्र बदलते हैं, तिलक करते हैं, स्नान कराते हैं, जब इसी प्रकार से जब स्वयं गुरु महाराज जी स्नान करते हैं और कपड़े वस्त्र बदलते हैं, तो हम तो दास हैं, हमें उन्हें छूने का अधिकार जब भी है जब हम पवित्र हो जाएं, अपने शरीर को साफ कर लें, अपने वस्त्र बदल लें, स्नान कर लें। जो स्नान नहीं करता और उसका मन नहीं करता तो पूजा आरती में शामिल हो सकता है, लेकिन वो आरती को और स्वरूपों को छूने की, मूर्तियों को छूने की कोशिश ना करे, दूर रह के वो हाथ जोड़कर खड़ा रहे, उसके ऊपर भी उतनी ही कृपा होगी जितनी नहाने वाले के ऊपर। ऐसा नहीं है कि तुम नहाकर नहीं आओ तो तुम पर कृपा नहीं होगी, जरूर होगी, पर दूर रहकर। तो इसी प्रकार से जब हम नीचे आए, नहा धोकर देखा कि किवाड़े खुली पड़ी है, बिस्तर तय बना पड़ा है, कुछ भी नहीं होगा, एकदम वो गायब। हमें बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो गया। अंदर से दरवाज़ा उनका बंद था और हमने बाहर से बंद कर गए। तो हम बाहर गए, 2-4 संगत के बाहर घर थे, बाहर एक माता जी उठ जाती थी सुबह 4 बजे। उनसे पूछा कि नहीं भगत जी इधर तो कोई नहीं है, वो तो इधर को निकले ही नहीं है, मैं तो जग रही हूँ। तो हमें बड़ा अजीब लगा, हम बहुत दूर तक भागे, देखा इधर देखा उधर भागा, कई जगह भागे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए। फिर हम कुटिया में लौट कर आए और जब हमने श्री गुरु महाराज जी की जोत जगाई और आरती आरंभ करी, तो श्री परमहंस दयाल जी के अंदर वो आवाज़ आने लगी, मुस्कुराहट आने लगी कि पगले हम ही थे, हम जब चाहते हैं तभी कोई हमें पहचान सकता है, हम ही थे और हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी, हम ही थे। और जब हमने ये देखा और आवाज़ आई और आरती करते समय वो चीज़ सामने आ गई, तो हम बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत पछताए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम पहचान ना पाए, हम पहचान नहीं पाए। अंदर से रोने लगे, फिर अंदर से आवाज़ आती है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, अब तो पहचान लिया ना, बाद में पहचाना या अब पहचाना, बात तो वही है। लेकिन कभी भी गलतियाँ मत करना, रास्ते पे चलना। ये कहा गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिससे व को दुख न होए, जब तब संयम करे अनेक, और गुरु बिन कबहु न होए विवेक। इसी प्रकार से परमहंस की कृपा बरसती रही, बरसती रही, बरसती रही। एक समय ऐसा आ गया, गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी और कृपा करने के बाद संत नगर में हमें पुजारी बना दिया मंदिर का कि तुम यहाँ पूजा करो, ये सिंहासन की सेवा सब तुम्हारे ही द्वारा होगी। संत नगर में हम सेवा करने लगे। एक पंकज महात्मा जी हैं, वो हमारे ऊपर थे, हम उनसे नीचे थे, वो बड़े थे। और एक शब्दानंद जी, धर्म शब्दानंद जी बड़े महात्मा जी संत नगर में रहते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र आत्मा है। वो उनका हमें बहुत प्रेम प्राप्त हुआ, बहुत प्रेम प्राप्त हुआ, जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता बताया, गुरु महाराज जी के चरणों में और ज़्यादा बढ़ाया। उनको देख के हमें खुशियाँ होती थी, क्योंकि वो कभी किसी को टोका नहीं करते थे कि तुम क्या करते हो, क्यों करते हो। वो एक बार समझाते थे, वो कहते थे कि जैसा करोगे वैसा तुम फल भोगोगे। इसलिए गुरु के चरणों में अगर सेवा करने आए हो तो सावधान होकर करो, लगन से करो, विश्वास से करो, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो हमें धर्म शब्दानंद जी ने बहुत प्यार दिया और उनके प्रेम के द्वारा उन्होंने गुरु महाराज जी से विनती करी। जब श्री गुरु महाराज जी सब में घूमते हुए आए तो उन्होंने विनती करी कि गुरु महाराज जी इस दास को भी चोला बख्श दो। नेहा जैसे गुरु महाराज ने देखा तो गुरु महाराज जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया और उसी दिन श्री गुरु महाराज जी ने चोला भी बख्श दिया और निहाल कर दिया। इनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बगैर कोई हिल नहीं सकता, सब इनके हाथ में है। ये परमहंसों की कृपा है, बहुत दया है।
इसलिए गुरु महाराज जी की सच्चे भाव से लगन से पूजा पाठ करना चाहिए और हमें कभी किसी की निंदा चुगली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कोई दरबार में रहता हो, चाहे कोई बाहर रहता हो, चाहे कोई जहाँ भी कोई रहता है, किसी के विकारों को न देखो, किसी के बारे में मत सोचो ये ऐसा क्यों करता है, क्यों कर रहा है, करने दो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगट्टों के पास, और जैसी करनी वैसी बनी, तू क्यों हो उदास। तो जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। हमें उदास और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब स्वयं परमात्मा परमहंस जी विराजमान है तो वो स्वयं देख रहे हैं सबको, उनको सबको अधिकार है, उनका अधिकार है सबको। वो किसको क्या करें, कैसे करें, कैसे चलाएंगे, ये वो जाने। जिस प्रकार से रात्रि सबके ऊपर पर्दा डाल देती है, इसी प्रकार से संत महापुरुष वही पर्दा डाल देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा समय आने पे इसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पर्दा डाल दो, कौन क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, उसका अधिकार स्वयं परमात्मा को है। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के दरबार में सब एक सम्मान्य है। जो जैसा करेगा उसके तराजू में जो तुल गया धर्म कांटे पे, वही उनकी कृपा को प्राप्त करेगा। कोई सोचे कि हम कुछ भी करते रहे तो वो गुरु महाराज जी जाने वो क्यों करता है, क्यों नहीं करता। बस हमें अपने को बदलना है, हमें अपने को रास्ते पे लाना है। कोई बस बाकी श्री गुरु महाराज जी जाने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दंडवत वंदना मेरी नीक बारे, सर्व कला समरते, दौलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान जन सतगुरु दियो, अज्ञानी अंधेरो विनाशे, हरि कृपा से संत बेटियो, नानक मन प्रकाश। तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरे बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साईं खरा, मैं अग का भंडार, मैं अपराधी आत्मा साईं सरल समाज। तुरंत करो मेरे साईया, हम हैं बहुजल वाही, आप ही बह जाएंगे जो न पकड़ी वाही। नर्मदा और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। इसी प्रकार से इस दास के बहुत अनुभव हैं जो प्राप्त हुए हैं, जो एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे और आप विचार करना, देखना। क्योंकि हम जो भी कुछ हैं परमहंसों की कृपा से हैं। अगर दास से कोई भी शब्द गलत निकला हो जाने अनजाने में, तो इस दास को क्षमा कर देना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।